ओह, ये क्या मिल गया देखने को। ओहो, ये क्या मिल रहा है भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबको बेहतरीन होगा, सही होगा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है November 26, 2023 कैट 2023 एग्ज़ाम डेट संडे November 26, 2023। ओह, रिलीज़ हो चुका है डेट हमारा। हमें पता है कि कौन से दिन कैट होगा, कैट की एग्ज़ाम होगी। तो बेसिकली जो स्टूडेंट अभी न्यू हैं, जो सोच रहे हैं कि 2023 में कैट का एग्ज़ाम देना है, कैट के लिए तैयार होना है, तो आप देख लो, स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हमारी कैट की एग्ज़ाम डेट 2023 की रिलीज़ हो चुकी है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 2023 की कैट की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है कि कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है, क्या हमारे रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, कैसे हम मतलब लाइक हमारे क्या प्लान्स होंगे इस ईयर के 2023 के, कि हमें कैट में अगर एवरेज भी होना तो हमें कैट में एटलीस्ट 95 परसेंटाइल जो है आ जाए। मतलब आईएम से कॉल आ जाए। सिर्फ आईएम से ही नहीं, और भी जितने कॉलेजेस हैं जो ए प्लस प्लस में आते हैं, ए प्लस प्लस में जो भी कॉलेजेस आते हैं इंडिया के, ठीक है, उनसे कॉल आ जाए, या फिर आप उसमें एलिजिबल हो फॉर फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन सॉल्व करूंगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वेलकम टू 11M टू IIM। तो सबसे पहले आज का मुद्दा इस वीडियो के थ्रू आपको बताना ये है कि आपको 2023 में जो भी स्टूडेंट जो कैट के प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं कैट एग्ज़ाम के लिए, उनको क्या क्या प्लान जो है सेट करना होगा, कौन कौन से पार्ट को फोकस करना होगा, किनको इग्नोर करना होगा, क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे इस ईयर के, वो सारे के सारे जो है प्लान आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अंत तक बने रहना और क्लियर देखना कि इस वीडियो का क्या है तरीका। इस वीडियो में मतलब कैसे तरीका को एनालाइज किया गया है कि एक स्टूडेंट को कैसे अपने पूरे प्लान को सेटअप करके पूरे प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको फिर स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारा जो कैट का एग्ज़ाम 2023 की एग्ज़ाम जो है वो 26 नवंबर को है। ठीक है, हमेशा याद रखो कैट की एग्ज़ाम नवंबर की लास्ट संडे जो होती है उसी डे होती है। तो लास्ट ईयर 2022 की जो एग्ज़ाम थी वो 27 नवंबर की थी। ठीक है, उससे पहले अगर मैं 21 की बात करूं तो वो 28 नवंबर की थी। तो लास्ट संडे जो होते हैं उसी दिन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। ये हमारी क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे लोगों के, वन बाय वन उनको जो है क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हम कैट की पढ़ाई कहाँ से करें, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है बेटर होगा। तो मैं तो कहूँगा कि मेरा इंस्टीट्यूट सबसे बेटर है। हमारा जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, टोटली फ्री है, टोटली फ्री है यूट्यूब पे। ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे, कैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्लियर करेंगे, गाइड करेंगे कि वो क्वेश्चन जो है आपके लिए कैसे जो है यूज़फुल होंगे। तो आप अगर देखना चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हो। ऐसे सेशन के जो इस सेशन के जो नए वीडियोस हैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड होंगे, या हमारी लाइव क्लासेस भी होती है तो वो सारे भी होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको करना क्या है, आपको आना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे लिखना है आपको अंकित गुप्ता। ठीक है, और मुझे डायरेक्ट डीएम आपको करके और मेरे से जो भी आपको
और सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन होगा, आप वहाँ मुझे डीएम करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम पे, समझ पा रहे हो। सो लेट्स गो। तो अभी क्लियर करते हैं इस बात को कि ये हमारा पहला है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट से करनी है, तो वो मैंने इंस्टीट्यूट आपको बता दी। फिर भी मैं बेसिकली आपको प्रमोशन के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, क्लियर अगर कहूँ तो आपको कुछ नहीं करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि अपने 3 सेक्शन होते हैं। अगर सिलेबस से सबसे पहले कैट की सिलेबस की बात करूँ तो 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है BA-RC, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमारा होता है LRDI, ठीक है। और तीसरा सेक्शन हमारा होता है क्वांट, ओके, समझ पा रहे हो। ये 3 सेक्शन में से जो है कैट में क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेक्शन में से कैट में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको क्लियर करनी क्या है कि कौन कौन से फैकल्टी जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, तीनों के तीनों फैकल्टी जो है ना आपको कवर करनी होगी। तीनों के तीनों फैकल्टी जो है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को आपको कवर करनी होगी, समझ पा रहे हो आपको। अब अगर मैं बात करूं VARC की, तो VARC की प्लानिंग आपको कैसे करनी है। तो आपको प्लानिंग ऐसे करनी है VARC की कि पर डे आपको नॉवेल पढ़नी है, कोई सा भी नॉवेल जो आपको सही लगे वो नॉवेल पढ़नी है। आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कोई भी आर्टिकल्स आपसे जो मतलब अच्छे हों वो आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। मैक्सिमम टाइम पे आप ये करना कि आप अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश ये ट्राई करो कि आप ये इस टाइप की जो अमेरिकन इंग्लिश में जो आते हैं उसमें पढ़ो। अब प्रॉब्लम ये हो कि अमेरिकन इंग्लिश आप जब पढ़ोगे तो आपका जो वर्बल होगा, वर्बल जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, वर्बल जो है वो स्ट्रांग होगा। आपको एक मैं चीज़ बता दूं, सबसे बेस्ट होगा आपको यहाँ से पढ़ने के लिए आर्टिकल्स, अगर आपको पढ़नी है बेस्ट क्वालिटी की आर्टिकल्स पढ़नी है तो ये साइट पे जाके आप आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है। AEON.com, EON इसको कहते हैं। आप इस पे जाके, ठीक है, आप आर्टिकल्स पढ़ो। रोज़ इनके आर्टिकल्स आते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर बिजनेस रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बिजनेस से अगर रिलेटेड जो है, बिजनेस रिलेटेड, तो आप मिंट पढ़ो। मिंट न्यूज़पेपर जो आते हैं, मिंट के, वो पढ़ा करो, मिंट के, ठीक है। आप वो क्लियर करो, मिंट से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई VA की। RC की भी सेम वही कंडीशन है, RC भी यहीं से आपको क्लियर होगा। अगर आपकी VA स्ट्रांग होगी तो RC भी स्ट्रांग होगी। बस आपको अब RC की अगर मैं बात करूं कि RC करना क्या है, तो अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो, अगर आपको मतलब पहले आपने RC कभी करा नहीं है, यू हैव नो एनी नॉलेज अबाउट RC, देन आपको करना क्या होगा कि आपको RC के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको शुरुआत में कोई भी आप स्पीड को मेंटेन करो। पहले आपको ये नहीं देखना है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी स्पीड क्या है, समझ पा रहे हो। स्पीड कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी RC को पढ़ने के लिए कि अगर आपके में स्पीड आ गई तो पहले तो आप कुछ दिन, लाइक अभी जैन से अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको लगभग 2 से 3 मंथ आपको बस RC की स्पीड पे फोकस करनी है। स्पीड पे आप फोकस करो एंड देन आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको जो है स्पीड के बाद आपको क्या करना है कि अब समझनी है RC, ठीक है। स्पीड के बाद आपको RC समझना शुरू करना होगा कि RC जो है वो समझना आपको शुरू करना पड़ेगा कि वाकई में जो RC जो है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अब डिपेंड करता है कि बहुत लोगों का जो दिमाग जो है वो शार्प होता है, वो किसी एक RC को समझने में वो मैक्स टू मैक्स लगाते हैं, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, मतलब लाइन टू लाइन वो पढ़ रहे हैं और उनको समझ में आ रही है, ओके।
समझ में आ रही है, लेकिन समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि वो पहले तो वो पढ़ लेते हैं, फिर उनको समझ में थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा नहीं आता है। लाइक कि एक आरसी उन्होंने कवर करा और एक आरसी में 50% को समझ में आया और 50% समझ में नहीं आया, देन वो क्या करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। तो ये भी फील्ड सही है, ये भी कंडीशन सही है। अब माइंड पे डिपेंड करता है कि आपकी माइंड कैसे काम कर रही है, आपका दिमाग कितना शार्प है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है, इसके कोई ये नहीं है कि मतलब कि हाँ आप बहुत स्लो हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इसमें ऐसा कोई मायूसियत वाली बात नहीं है। आपको ये नॉर्मल है, सब एक जैसे दिमाग वाले नहीं होते हैं। तो इस पे आपको लेके इसको बैठना नहीं है और सोचना नहीं है। आपके लिए वही उपाय यही है कि सबसे पहले आपको 2 से 3 मंथ जो है आपको अपने स्पीड पे ध्यान देने हैं। एंड स्पीड पे ध्यान देने के बाद आपको क्या करने हैं कि आपको क्या करना है, स्पीड पे ध्यान देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आरसी समझने की कोशिश करनी है। अगर मतलब मान लो अगर आप जैन से शुरू करोगे तो जैन, फैब एंड मार्च, मार्च तक आप स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि अप्रैल से आप मीनिंग को समझने में ध्यान दो, ठीक है। उसको इंपॉर्टेंस दो कि आखिर आरसी मीनिंग जो है उसको समझने में कितना टाइम लग रहा है। कुछ लोगों को 3 बार पढ़ने पे, मतलब 3 टाइम्स रीड करने के बाद उनको समझ में आएगा। कुछ लोग 2 बार, कुछ 3, कुछ 1 बार, और कुछ ऐसे हैं जो 4-4 बार लगाते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको देखना है कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो 2 से 3 मंथ के अंदर में, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको 4 टाइम्स लगते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स अगर लगते हैं तो 1 मंथ आप फोकस करो ना कि आप एटलीस्ट सेकेंड मंथ जब आप जाओगे, सेकेंड मंथ तक आते आते आपको वो जो है 3 टाइम्स हो जाए। और जब 3 मंथ्स में आप ये क्लियर करोगे तो वो जाते जाते आपका 2 टाइम्स हो जाए। और ट्राई करो कि अगर 4th मंथ में अगर 1 टाइम हो जाए तो इज बेटर फॉर यू, बेनिफिशियल होगा देन, या राइट। तो आरसी का ये सिस्टम है। उसके बाद आपको करनी क्या है, ये हो जाने के बाद यहाँ तक आप क्लियर करनी है, कैसे भी आपको जो है अगस्त तक आपको क्या करना है कि ये सारे चीज़ को फोकस करके उसके बाद क्लियर कर लेनी है। एंड देन अगस्त से आपको देनी है आरसी मॉक्स, ठीक है। बस आपको मॉक्स देनी है, आरसी के जितने भी मॉक्स आएंगे उसको आपको फोकस करते रहने, आपको देते रहने। ये हुई हमारी आरसी और वीए की बात, बाकी सब तो क्लियर है, ठीक है। वीए में हमारा अगर बात करूं तो वीए में हमारा 1 एंड आउट आता है, ठीक है, ऑड आता है, सॉरी 1 आउट, वो मतलब आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, उसमें 1 एंड आउट आता है। मतलब 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बाकी 1 जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। देन उसी 1 को चूज़ करके आपको उसको आउट करनी होती है। तो इसको 1 एंड ऑड कहते हैं, ठीक है, 1 एंड ऑड कहते हैं, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये होता है। उसके बाद पैरा समरी होता है, पैरा समरी होता है इसमें। और फिर पैरा समरी के साथ फिल इन दी ब्लैंक्स कभी कभी आता है, लाइक लास्ट ईयर आया था, 2022 में आया था। तो वो मोस्टली उतना इंपॉर्टेंस नहीं लेता है, लेकिन फिर भी इस पर भी फोकस करनी है, ठीक है। पैरा समरी आता है एंड पैरा जम्बल आता है। तो पैरा जम्बल भी आपको देखनी है, जिसमें आपको मेंटेन करना है कि कौन सा पोजीशन किस पे होगा। उसमें 4 लाइंस होंगे और उनको जो है पोजीशन वाइज डिनोट करना रहता है, ओके। तो ये हमारे वीएआरसी की बात हो गई, ओके क्लियर। अब हम आते हैं, बात करते हैं, तो हमारी प्लानिंग वीएआरसी की हो गई कि हमें कौन से मंथ्स में कैसे करने हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं एलआरडीआई की, ओके। तो देखो एलआरडीआई में क्या करना है। एलआरडीआई जो है आपको सबसे पहले पर डे एलआरडीआई में आपको करनी क्या है, एक बात क्लियर करना, मैं बता रहा हूँ। अगर एल आर डी आई की बात करूं, ठीक है, तो पर डे आपको करनी क्या है, आपको एल आर डी आई के, मतलब ये दोनों सेक्शन अलग अलग होते हैं, ओके।
तो इसके आपको 2 सेट्स कंप्लीट करने हैं और इसके जो है 1 सेट कंप्लीट करने हैं। और ये जो है ये आपको फर्स्ट डे से ही करनी है, मतलब जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उस दिन से ही आप लग जाओ कि आपको 3 सेट्स जो है पर डे आपको करनी ही करनी है। दैट्स क्लियर। हाँ, पॉइंट ये रहता है कि आपको तो पता भी नहीं है ये कैसे सॉल्व होते हैं। ये पॉइंट आपका सही है, आपके माइंड में दिमाग आएगा कि सर मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। पॉइंट यहाँ पे ये है सर कि देखो, पॉइंट ये है कि आपको जो है एलआर में जो है ना, आपको माइंड से खेलनी रहती है। टीचर तो आपको बस एक ट्रिक बताएगा, लाइक वो भी ट्रिक नहीं होती है, वो एक क्लू होता है, वो तरीका रहता है, मतलब सिस्टम रहता है कि आप इस सिस्टम से आप कर सकते हो। बाकी करना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है। जो टीचर कह रहा है कि हम आपको एलआरटीआई पढ़ा रहे हैं, वो एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे हैं, वो आपको बस एक तरीका समझा रहे हैं। क्योंकि देखो, कैट में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, और एलआरडीआई और डीआई, एलआरडीआई एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें तो बिल्कुल नहीं होता है। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना कि आप हमेशा, आपको एक नया क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, हमेशा एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो इसमें आपको है ना अपने माइंड का लॉजिकल थिंकिंग जो है ना उसको इंक्रीज करनी है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करनी है। समझ पा रहे हो आप? तो वही वृद्धि करनी है। तो उस वृद्धि के लिए आपको करना क्या होगा, उस इंक्रीजिंग पावर को लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको पर डे स्टार्टिंग में आपको 2 सेट तो एलआर के और 1 सेट जो है डीआई के करने हैं, फिक्स। समझ पा रहे हो? और ये आपको करने हैं लगातार, नॉन स्टॉप आपको करने हैं ये जुलाई तक या अगस्त मान लो। बाकी जो क्लासेस हो रहे हैं वो तो ठीक है, क्लासेस जो हमारे क्लासेस जो अगर आप देखोगे हमारे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस में हम लोग एलआरडीआई की जो है वो सेट सॉल्व करवाते हैं। तो वो सेट्स तो आपको देखने हैं, सॉल्व करने हैं क्लासेस में। देन क्लासेस में सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व नहीं होता तो उसको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद आप उस क्लास के जो भी सॉल्यूशन होंगे उसको 3 to 4 टाइम्स खुद से बैठ के सॉल्व करने हैं। अगर नहीं होगा तो फिर से आपको क्या करना है, क्लासेस देखने हैं। ये प्लान फिक्स करके रखो कि आपको ये करना है। बात समझ में आ रहा है? दैट्स क्लियर। तो आपको एलआरडीआई का भी क्लियर कि आपको ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करने पर डे। ओके, अब हम आते हैं प्लानिंग से। तो वो है हमारा क्वांट। बहुतों का ये कहना रहता है कि क्वांट बहुत हार्ड होता है। ठीक है, क्वांट बहुत हार्ड होता है। कुछ नहीं है क्वांट सर। देखो, सबसे पहले क्वांट को शुरू करेंगे तो अपन करेंगे अर्थमेटिक से। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक के बाद आपको करनी है ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है अलजेब्रा, बस और कुछ नहीं करनी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो पीएनसी कर दो। भैया नंबर सिस्टम तो मैं बोलूंगा, नंबर सिस्टम ऐसा है कि आपको अगर सिर्फ कैट देनी है फिलहाल, ठीक है, और जेड देनी है, तो नंबर सिस्टम से आप नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है। और क्या प्रॉब्लम है आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अगर अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक से कैट में 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चंस आते हैं और अलजेब्रा से 5 क्वेश्चंस आते हैं। पीएनसी से 0 to 1 क्वेश्चंस आते हैं और नंबर सिस्टम से 0 to 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा है नंबर सिस्टम से। ठीक है, बाकी मॉडर्न मैथ्स जो होते हैं उससे अप्रॉक्स 0 to 1 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हाँ या ना के बराबर है। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए अर्थमेटिक पे, सेकेंड ज्योमेट्री,
एंड थर्ड अलजेब्रा। ज्योमेट्री बहुत इजी होता है। ज्योमेट्री के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इवन 10 ईयर्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप ज्योमेट्री में सॉल्व कर ले रहे हो खुद से, देन आपका 5 क्वेश्चन रखा हुआ है। ज्योमेट्री बहुत इजी होता है, बस आपको ट्रिक्स एंड फार्मूलाज जो हैं वो आपको देखने होंगे। जो हमारे सेशन में जो है वो है, हमारी क्लास में, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सब अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब अवेलेबल है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये हुआ क्लियर। सेकेंड थिंग इज डैट कि अर्थमेटिक से आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक्स से थोड़े से हाई होते हैं, बेसिक्स टू हाई होते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बेसिक लेवल। बेसिक क्वेश्चंस के अगर 2 क्वेश्चंस बेसिक से हैं, देन देन 7 क्वेश्चन हाई, फिर एक मीडियम भी आप समझ लो, मीडियम से भी 2 आ जाएंगे, अप्रॉक्स ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे 5 आ जाएंगे या 6 आ जाएंगे, अप्रॉक्स ऐसे ही रहते हैं। बात समझ रहे हो? ज्योमेट्री के जो भी रहते हैं, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं। लाइक ट्रायंगल से आते हैं, सर्कल से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। समझ पा रहे हो? अलजेब्रा की अगर बात करूं तो अलजेब्रा में भी अगर आप लॉग देख लो तो लॉग से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, इवन कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज होते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको मेन पार्ट लेके चलना है कि आपको ये 3 जो है ना इसको कवर करना है। बात समझ में आ रहे, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ का सिंपली कि अगर मान लो अगर आप अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हो ना, इज बेटर फॉर यू। जियोमेट्री के 5 में से अगर 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, इज बेटर फॉर यू। एंड अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन में से अगर आप 2 क्वेश्चन भी करते हो, इज बेटर फॉर यू। आपने टोटल क्वेश्चन कर लिया 10 मीन्स आप समझ रहे हो 90% प्लस। ओनली फॉर एवरेज पीपल, एवरेज स्टूडेंट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो बिलो टू एवरेज है, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा ही एवरेज है, ऐसे नहीं, बिलो टू एवरेज है। ठीक है, जो एवरेज से थोड़े से हाई हैं, थोड़े से हाई लेवल पे हैं, वो तो भाई ये 5 की जगह वो 6 कर ले, यहाँ पे अगर 3 कर लें, यहाँ पे 2 कर दे, फिर भी उन्होंने 11 क्वेश्चंस करे। 11 क्वेश्चंस इट्स मीन डैट कि 93% है। समझ पा रहे हो आप? फोकस करो, यही है कैट तरीका, यही है, यही तो है कि प्लानिंग क्या है, क्या करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब ट्रिक है, एक बेसिक चीज़ है, नॉलेज है जो आपको मैं क्लियर करवा पा रहा हूँ। तो इस सब पे आपको ध्यान देने हैं। बात आ रही है समझ में? देन यहाँ तक क्लियर है, तीनों सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस बता दिया, तरीका बता दिया। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पे कि मॉक टेस्ट को कैसे कंडक्ट करें, बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट एग्जाम। आपके पास स्पीड, एक्सपीरियंस, टाइम वैल्यूएशन, ये सब का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज विदाउट टाइम वैल्यूएशन इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रैक कैट। अंडरस्टैंड? सो नाउ मॉक की बात करूं मैं, तो आपको मॉक शुरू कर देनी है अगस्त से। ठीक है, आपको अपना जो सिलेबस, अगर जैन से आप कर रहे हो तो आपका सिलेबस जो है वो अगस्त जुलाई तक इन कर देनी है, और अगस्त से आपको करनी है मॉक। मान लो अगर अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर से तो आपको किसी भी हाल में आपको मॉक देनी ही पड़ेगी है। सितंबर में आपको वीक में, ठीक है, वीक में 2 टाइम्स मॉक देने हैं। देन सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा तो आपको वीक में 4 टाइम्स मॉक देने हैं। अब मॉक मीन्स इज नॉट कि मॉक दो और एनालाइज ना करो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि आपको एनालाइज करनी है, आपको ये देखना है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण आपका क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसे मॉक में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको नोटिस करना है। इवन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको इसको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। देन अक्टूबर में आपको वीक में 4 टाइम्स मतलब 4 डेज आपको मॉक देने हैं। एंड देन नवंबर 15 नवंबर तक आपको पर डे मॉक देने हैं, पर डे आपको मॉक देने हैं, एनालाइज करने हैं, समझ पा रहे हो। 15 नवंबर तो आपको पर डे मॉक देने हैं, एनालाइज करने हैं। 15 टू 20 नवंबर अप्रॉक्स समझ लो, पर डे आपको देने हैं। तो ये है हमारा मॉक का सिस्टम, समझ पा रहे हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कैसे क्रैक करनी है कैट। तो ये बेसिक नॉलेज था जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कवर कराएगा फॉर कैट। तो ये डेट भूलना नहीं। रजिस्ट्रेशन जो होती है कैट की वो अगस्त में होगी, ठीक है, अगस्त से सितंबर लास्ट तक, ठीक है। अप्रॉक्स हाँ 2300 जो है वो प्राइस रहते हैं इसके फॉर्म के, एग्ज़ाम फॉर्म के, ठीक है। और अगस्त या सितंबर के बीच में ये आ जाएंगे, मतलब अगस्त से ये शुरुआत होता है, सितंबर लास्ट तक ये चलता है। बाकी सब तो ठीक है। हाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि जो लास्ट ईयर में है यूजी लास्ट ईयर में है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि कैट जो है वो आपसे मार्कशीट नहीं मांगता है। बिकॉज अगर आप अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए हो, मतलब आपका ईयर ख़त्म नहीं हुआ है, यूजी एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके। एक अगर मान लो कि आपका कैट हो गया, आईएम भी मिल गया, देन आईएम वाले आपको जून तक का टाइम देते हैं। मतलब अगर मान लो आप 23 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो जून 2014 तक का आपको टाइम रहेगा फॉर पेपर सबमिट करने के लिए, ठीक है। इफ अगर जून तक आप पेपर सबमिट नहीं कर पाते हो तो इस केस में आपको अपने जो भी कॉलेज हैं उनको एक लेटर देने होंगे, मेल करने होंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन उनसे आपको टाइमिंग मांगनी होगी। नॉर्मली अगर मान लो तो आपका जो है दिसंबर 31 तक, ठीक है, आपका जो भी एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होता है। देन आफ्टर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आप पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कैट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन ऑल्सो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको कैट का प्रिपरेशन तैयार करना है देन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जो मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड पर्सनल डीएम इफ़ you have any any question then you can DM me, okay, direct message me। तो ये है मेरा टेलीग्राम का ये नेम, टेलीग्राम नेम, आप मुझे कर सकते हो, अंकित गुप्ता, बीच में हाइफन है, आप यहाँ से कर सकते हो, सिंपल है। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें एडमिन जो है उसमें मैं ही हूँ, तो आप वहाँ से मुझे कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहोगे और अच्छे से प्रिपेयर होगे कैट 2023 के लिए। तो ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।